और देखिए वहीं पल्लवी पटेल जो सिराथू से विधायक हैं समाजवादी पार्टी पर, वो भी निशाना साध रही हैं। राज्यसभा टिकट को लेकर नाराजगी वो भी जाहिर कर रही हैं। पल्लवी पटेल कह रही हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो हो रहा है पार्टी में वो गलत है। राज्यसभा के प्रत्याशियों को लेकर आप अखिलेश यादव से और समाजवादी पार्टी से नाराज क्यों हैं? देखिए, हम लोग ईमान की राजनीति करते हैं और प्रतिबद्धता है हमारी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के, उनके हक और अधिकारों की और उनकी भागीदारी की। और पीडीए जो मैं समझती हूँ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, तो कुछ मतान लोग जो हैं वो बच्चन और रंजन को पीडीए बताने में क्यों लगे हुए हैं? अगर उनका वोट हम ले रहे हैं तो उनकी ईमानदारी से उनकी भागीदारी सुनिश्चित क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जो पीडीए के खिलाफ धोखा हो रहा है उस धोखे में मैं शामिल नहीं हूँ, उस पाप में मैं शामिल नहीं हूँ। एक बाबू को टिकट, एक फिल्म अभिनेत्री को 5वीं बार लगातार टिकट, इससे क्या सधेगा? देखिए, जया बच्चन जी उत्कृष्ट अभिनेत्री हैं, विदुषी महिला हैं, लेकिन ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं चल रहा। ये लड़ाई जमीन पे गांव, गरीब, दलित, पिछड़ा समाज की है, अल्पसंख्यक समाज की है। तो उनका प्रतिनिधित्व कहाँ है? आलोक रंजन जी एक सरकारी बाबू, अखिलेश जी के कार्यकाल में उन्होंने त्रिस्तरीय आरक्षण लागू नहीं होने दिया पिछड़ों का, तो सबसे बड़ा नुकसान कर दिया। और आज हम बाध्य हैं कि जो लोग सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं, आज वो बाध्य हैं कि ऐसे ही लोगों को वोट देकर के आगे बढ़ाएं। तो मैं इसके साथ नहीं हूँ। तो आप राज्यसभा में मतदान नहीं करेंगी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट? जी बिल्कुल, मतदान नहीं करूंगी। आप भाजपा के साथ जाएंगे? मैं पीडीए का यहाँ पर धोखाधड़ी हो रही है उसका विरोध कर रही हूँ। मैं मतदान नहीं करूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एनडीए के साथ हूँ। तो आप का जो भविष्य में कदम होगा वो क्या होगा 24 में? देखिए, पीडीए के साथ जो धोखा हो रहा है वो मैं आपके माध्यम से, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, उसमें जितने भी या किसी भी अन्य संगठन में जितने भी गैरतमंद नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि अगर पीडीए हमारा उद्देश्य है, हमारा नारा है और उनके साथ अगर धोखा हो रहा है तो उसका प्रतिकार करें। आपकी माताजी को राज्यसभा में टिकट नहीं दिया गया, इस वजह से नाराज हैं आप? इस संदर्भ में तो कोई बात ही नहीं हो पाई। और आइए जरा इसी पर एक रिएक्शन लेते हैं। राकेश शुक्ला जी, ये हो क्या रहा है? मतलब जीती तो ये समाजवादी पार्टी के सिंबल पर थी और राज्यसभा चुनाव में कह रही है मैं तो पार्टी की जो पसंद है उस पर सवाल उठाते हुए कि साथ नहीं दूंगी। तो पीडीए के साथ धोखा हो रहा है, निशाना अखिलेश पर। निश्चित तौर पे अखिलेश पे निशाना है और साथ ही इनकी नज़र भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाना उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए दिख रहा है। केशव प्रसाद मौर्य को हरा के वो विधायक बनी है और आगे लोकसभा का चुनाव होना है। लेकिन राकेश शुक्ला जी, एक मयार में दो तलवारें कहते हैं ना, नहीं रह सकती। नहीं, तो ये एक ही बीजेपी में दोनों बहनें आ जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी म्यान एक रखी हुई है, लेकिन दोनों तलवारों को बाहर रखा जाएगा। एक उत्तर प्रदेश से संचालित होंगी और एक दिल्ली से संचालित होंगी। दोनों का महत्व है, दोनों का अपना अपना राजनीतिक मूल्य है और दोनों महिलाएं हैं। सोनेलाल पटेल जी की विरासत दोनों लेके बढ़ रही हैं आगे। तो ऐसे में यदि कुर्मी पॉलिटिक्स को अपने को साधना है तो मुझे लगता है इनको वसी बेल्ट पे, कौशाम्बी वाली बेल्ट पे, फूलपुर सीट से इनको कहीं ना कहीं लोकसभा से उतारा जा सकता है। वो उत्तर प्रदेश मिशन 80 में से 80 हासिल करने के लिए ये एक और जुगत जो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।